Good morning, everyone. How are you? I hope everyone is good and healthy. Okay. uh, आज से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फूड जो है एक बार इस व्हाट इज़ द समरी बिहाइंड व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस बिफोर टू रीड आउट द चैप्टर। Chapter is saying that food is necessary for every living organism, and how plants are the important for us and animals also. What is the importance of products which we get from plant? मीन्स ये हो गया, जो फूड है, जो भी हमारे आसपास जो भी फूड हमें दिखता है वो जनरली कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। इमेजिन करो किसी भी टाइप के फूड का, या कोई भी फूड आप इमेजिन करो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यही पाओगे कि ये जो फूड है वो कहाँ से आया है? प्लांट से आया है। ठीक है, कुछ फूड प्लांट के अलग अलग हिस्से, कुछ फूड जैसे मान लो प्लांट के, कुछ फूड तो प्लांट की रूट्स होती हैं, कुछ फूड स्टेम होते हैं। ठीक है, जैसे वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ रूट्स लाइक जिंजर, सॉरी लाइक कैरेट, ठीक है, रेडिश। these are the root of plant which we use as a food. Stem, we can use stems also, sugar cane, potato, these are the stem. So every part of the plant used as a food. Okay, so in this chapter we'll learn about what is the different part of the plant which may use as a food. Okay, let's start the chapter, and first we read out the chapter and then we understand what is given in this paragraph. Okay, so let's start. All living things need food to grow and stay alive. Our food help us in many ways. All living things need food to grow and stay alive. We know that very well कि फूड जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई भी लिविंग है तो वो लिविंग इसी वजह से है बिकॉज ऑफ वो कुछ ना कुछ फूड लेता है। उसको एनर्जी, उसकी ग्रोथ, उसको अलाइव बनाने के रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? फूड है। आर फूड हेल्प अस इन मैनी वेज। कुछ टॉपिक्स यहाँ दे रखे, कुछ लाइन्स दे रखी हैं कि फूड हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। जो भी एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी is very important for us. Every activity of our body is need to energy. ठीक है, food help us to grow and repair worn out tissue. फूड से ही हमारी बॉडी ग्रो करती है। वर्न आउट टिश्यू का मतलब होता है जैसे कोई टिश्यू या कोई बॉडी का कहीं हमें डैमेज होता है या इंजरी होती है, तो इंजरी वापस से क्या हो जाती है? वर्न आउट हो जाती है, मतलब वापस से हील हो जाती है या वापस से वो इंजरी ठीक हो जाती है। या टिश्यू जो डैमेज हुए हैं उन टिश्यू की रिपेयरिंग जो हो जाती है, वो उन सब की रिपेयरिंग के लिए हमें क्या ज़रूरी है? फूड ज़रूरी है। फूड हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। वी नो डैट वेरी वेल। फूड जो है, अगर हम वी टेक अ बैलेंस डाइट, इट मेक आर इम्यूनिटी परफेक्ट।
You know about immunity. Immunity is the capacity of our body to fight against disease. अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग हम अपने आप को किस बेसिस से बोल सकते हैं कि बॉडी की जो कैपेबिलिटी है डिजीज़ से फाइट करने की वो अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि अगर बॉडी की कैपेसिटी अच्छी है डिजीज़ से फाइट करने की, तो वो पर्सन जो है उसको कम से कम क्या होगा, डिजीज़ होगी। और अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना है, बॉडी की इम्यूनिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? बाई या थ्रू द हेल्दी फूड या बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो हम हमारा जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। ओके, nowadays in the time of corona virus, it is the very necessary to boost our immunity. ओके, और हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? हेल्दी फूड और एक्सरसाइज करके। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। हम प्लांट और एनिमल दोनों से क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओनली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जैसे कुछ तो प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन in the presence of sunlight using carbon dioxide and water. This is why they are called producers. ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना फूड खुद बनाता है। दे मेक देयर फूड ऑन मीन ये हो गया, प्लांट जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट H2O, CO2 और सनलाइट का यूज़ करके वो अपना फूड खुद बनाता है। मतलब वो कुछ इस तरह की रिएक्शंस करते हैं, इस तरह के प्रोसेस करते हैं कि CO2 और H2O को वो इस तरह से इस तरह से उनके अंदर प्रोसेस करते हैं, और सनलाइट का यूज़ करके वो इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फूड में। ठीक है, ये कैपेबिलिटी ओनली किस में होती है? प्लांट्स में होती है। इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपना फूड खुद बनाता है। वाटर और CO2 को यूज़ करके वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अपना फूड को खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरों को भी फूड जो है देने का काम भी करता है प्लांट। मतलब भाई अगर हम हमारी बात करें तो हम टोटली किस पे डिपेंड्स हैं? खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट पे तो डिपेंड है ना। अगर प्लांट नहीं हो तो हमारा खाना कहाँ से आएगा? ओके, तो टोटली हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। इसलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय देम इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। दिस स्टोर्ड फूड हेल्प देम सर्वाइव इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। प्लांट जो हैं वो फूड बनाते हैं, उसको उस फूड का यूज़ करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, और कुछ फूड वो बॉडी के अंदर स्टोर भी रखते हैं। मतलब खुद के अंदर फूड स्टोर रखने का काम भी वो करते हैं, ताकि जब कंडीशन उनके फेवरेबल में ना हो तो उस जो स्टोर उन्होंने फूड जो स्टोर किया है उस फूड को वो क्या कर सकें? यूज़ कर सकें। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी प्लांट की हम रूट्स एज अ फूड यूज़ करते हैं, किसी प्लांट का स्टेम हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, किसी प्लांट के फ्रूट्स हम, किसी के लीव्स हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है रूट्स। वी ईट रूट्स ऑफ प्लांट सच एज कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बिटर रूट। ठीक है, ये सब क्या है? रूट्स हैं, प्लांट के रूट्स हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेम। वी ईट द स्टेम ऑफ शुगर कैन प्लांट, आल्सो यूज इट टू मेक शुगर। वी आल्सो ईट अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ प्लांट सच एज पोटैटो, जिंजर एंड गार्लिक। ठीक है, कई बार दिमाग में ये चीज़ आती है कि पोटैटो, गार्लिक और जिंजर जो है वो क्या होते हैं? वो कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? रूट होंगे।
क्योंकि अंडरग्राउंड तो क्या होती है, रूट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पोटैटो, जिंजर और गार्लिक, दीज आर द स्टेम्स। ओके, याद रखना है। लीव्स, वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट सच एज स्पेंच, केबेज, लेटस, लेट्यूस और कोरिएंडर एंड मिंट। ठीक है, ये इन सब की हम लीफ का यूज़ करते हैं एज अ फूड। फ्लावर्स के अंदर भी ईट फ्लावर्स ऑफ प्लांट सच एज कॉलीफ्लावर एंड बनाना एज अ वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, plant also give us fruit to eat. Usually fruits have one or more seeds. Tomato, brinjal, lady fingers and pumpkins are actually fruits. Those we commonly group them in vegetables as vegetables. Okay, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ यही बोल रहा है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। रूट को भी हम एज अ फूड, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स, इनके एग्जाम्पलों में याद रखना है। ओके, यहाँ पर लास्ट दे रखा है सीड्स। मूंग, किडनी बीन्स और चिकपिया आर सीड्स ऑफ प्लांट आर कोल्ड पल्सेस एंड आर कोल्ड पल्सेस। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों के डायग्राम भी दे रखे हैं, यू कैन सी, डायग्राम्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। वीट, मेज एंड राइस आर आल्सो सीड्स कॉल्ड सीरियल्स। ठीक है, वीट, मेज और राइस ये भी सीड्स ही हैं, लेकिन इनको कंबाइनली हम एक टर्म में क्या बोल सकते हैं, सीरियल्स बोल सकते हैं या सीरियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, सीरियल्स क्या होते हैं, जनरली सीरियल्स अनाज, सीरियल्स को हिंदी में बोलते हैं अनाज। और अनाज का मतलब वीट नहीं है, अनाज का मतलब है वीट जैसे जितने भी क्रॉप है, जैसे वीट, मेज, राइस, ये सब क्या कहलाते हैं, सीरियल्स कहलाते हैं। सीड्स ऑफ क्यूमीन, पेपर, फेनुग्रीक एंड कार्डामोम आर ईटन एज स्पाइसेस। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ सीड जो है स्पाइसेस की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्यूमीन मतलब क्या होता है, जीरा। ठीक है, पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च वगैरह होती है। ठीक है, और कार्डामोम इलायची वगैरह होती है। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग तरह के सीड्स को एज अ स्पाइसेस भी हम यूज़ करते हैं। आए समझ में? ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जहाँ से हमने ख़त्म किया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।